दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8A का जो होता है 16 नंबर सवाल हम लोग लगाने जा रहे हैं। दिया है यदि काश ए बराबर 1/2 साइन बी बराबर 3/2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये मान आपको निकालना है। क्या मान निकालना है? साइन ए इंटू काश बी और प्लस काश ए इंटू साइन बी। यहाँ पर आप देखिएगा तो हमको काश ए का मान दिया हुआ है, काश ए का मान दिया हुआ है और साइन बी का मान, काश ए का मान दिया हुआ, साइन ए का मान चाहिए, साइन बी का मान दिया हुआ है, साइन बी का मान दिया हुआ, काश बी का मान निकालना चाहिए। या तो हम त्रिभुज से, दो तरीके से हम लोग सवाल लगा सकते हैं। या तो दो त्रिभुज बनाएं, त्रिभुज बना करके जो होता है उससे निकालें, या हम जो होता है सूत्र से ही निकाल लें। तो सूत्र वाला थोड़ा सा आसान होगा। सूत्र है आपका, आप जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस काश स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस काश स्क्वायर ए बराबर होता है आपका 1। यहाँ पर देखिए हमको काश स्क्वायर ए दिया, काश ए दिया है तो हम उसको पक्षांतर कर देंगे, यानी साइन ए का मान हमको चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस काश स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर बराबर होता है आपका साइन बराबर होता है कौड़ी में 1 माइनस काश स्क्वायर ए। तो यहाँ पर निकाला जा सकता है 1 माइनस काश स्क्वायर ए का काश का मान दिया 1/2 में 2, 1/2 में 2। ये आपका 1 माइनस 1/2 में 2 का वर्ग करेंगे तो 2 ही होगा। और यह आपका 2 × 2 लघुत्तम ले लेंगे 2 बराबर होगा आपका कौड़ी में, यह आपका 1/2। या इसको लिखा जा सकता है 1/2 में 2, इसको लिखा जा सकता है। उसी तरह से हम जो होता है साइन के बाद जो होता है काश, यहाँ साइन बी का मान साइन बी का मान दिया है तो काश बी का हमको मान निकालना पड़ेगा। साइन बी बराबर आपका दिया हुआ साइन स्क्वायर बी प्लस काश स्क्वायर बी बराबर 1। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर बी, हमको काश बी का मान चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको काश स्क्वायर बी हम इधर रहने देंगे, पक्षांतर कर देंगे। 1 माइनस हो गया आपका साइन स्क्वायर बी। अब ये आपका काश बी बराबर आपका लिख सकता है कौड़ी में 1 माइनस हो गया आपका साइन स्क्वायर बी। अब मान रख दीजिए 1 माइनस साइन बी का मान जो होता है 1 कौड़ी में 3/2 का स्क्वायर हम कर सकते हैं। यह 1 माइनस कौड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 दूना 4। यह आपका 1 माइनस, यह वर्गमूल ले लेंगे तो यह 4 माइनस 3/4, सॉरी लघुत्तम ले लेंगे, तो 1 माइनस 3/4, 4 लघुत्तम ले लेंगे तो 4 माइनस 3/4, यानी यह कौड़ी में हो जाएगा 1/4 बराबर हो जाएगा आपका, वर्गमूल निकाल लेंगे 4 का तो यह 1/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको यह मान हमको निकालना था। क्या निकालना था? साइन ए इंटू काश बी प्लस काश ए इंटू साइन बी का मान निकालना था। आपको मालूम है साइन ए का मान जो होता है, यहाँ पर देखिए साइन ए का मान जो होता है निकला हुआ है 1/2 में 2। काश बी का मान जो होता है, काश बी का मान जो होता है, यहाँ पर देखिए काश बी का मान जो होता है, यह साइन ए का मान था, साइन ए का, यह है आपका काश बी का मान। काश बी का मान जो होता है 1/2 है। प्लस काश ए का मान जो होता है 1/2 में 2 निकला हुआ है पहले से ही है। साइन बी का मान जो होता है कौड़ी में 3/2। यह 2 कौड़ी में 2 लिख सकते हैं, प्लस कौड़ी में 3/2 कौड़ी में 2 लिख सकते हैं। 2 कौड़ी में 2 लघुत्तम ले लेंगे तो यह आपका 1 प्लस कौड़ी में 3, यह आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। 8A का जो होता है 17वां सवाल लगाने जा रहे हैं। दिया है यदि tan थीटा बराबर a/b तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा/a कोसेक थीटा बराबर 1। यहाँ पर जो होता है हम लेफ्ट हैंड साइड से लगाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है b sec थीटा/a कोसेक थीटा। इसको लिखा जा सकता है, देखिए यहाँ पर b/a
यहाँ सेक थीटा की जगह पर लिखा जा सकता है 1 कास थीटा। सेक थीटा बराबर होता है, चूँकि यहाँ पर आप जानते हैं चूँकि सेक थीटा बराबर होता है 1 कास थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है आपका कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। इसके जगह पर लिख सकते हैं 1 जो होता है आपका कास थीटा, इसके लिए आप लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। आदि और अंश से मध्य और मध्य से, यानी इसको लिखा जा सकता है b बटे यह हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे कास थीटा। चूँकि दिया है, देखिए चूँकि यहाँ पर दिया हुआ है आपका tan थीटा बराबर होता है a बटे b दिया हुआ है। आप tan थीटा की जगह लिख सकते हैं आपका साइन थीटा बटे होता है आपका कास थीटा बराबर a बटे b यहाँ लिखा जा सकता है, यहाँ लिखा जा सकता है। तो साइन थीटा बटे कास थीटा यहाँ पर a बटे b आप लिख सकते हैं, यानी यह b बटे a था और यह आपका a बटे b है। b से b काट सकते हैं, a से a काट सकते हैं, बराबर 1। ये बराबर हो गया आपका राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ये 8 का सवाल हम लोग लगा रहे थे और फिर 18वां सवाल हम लोग लगाने जा रहे हैं। ये आपका सवाल है, ऐसे सवाल ये जो होता है कई तरीक़ों से लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें हम जो होता है विशेष रूप से इस चैप्टर में पाइथागोरस प्रमेय से लगाना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं। एक जो होता है, पहले त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज बनाइए आपका, यह त्रिभुज आपका ABC, ये आपका 90 अंश है और ये चूँकि दिया हुआ है साइन A का मान पूछ रहा है आपका, तो त्रिभुज ABC में अब यहाँ देखिए आपका कास A बराबर 4/5 दिया है। कास थीटा बराबर होता है आपका, कास थीटा बराबर आपका दिया है आधार बटे कोण, यानी यह 4 और यह 5 कास थीटा में दिया हुआ है। तो ये हमको निकालना है। त्रिभुज में कोण B बराबर हो गया आपका 90 अंश, ये हमको निकालना है। तो हमको यह पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। BC का बराबर होता है कौड़ी में AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग। यह आपका कौड़ी में AC का माने 5 का वर्ग हो गया, माइनस हो गया आपका 4 का वर्ग, बराबर हो गया आपका कौड़ी में हो गया आपका 4 5 25 बटे 4 चौका 16 बराबर हो गया कौड़ी में 9 बराबर हो गया आपका 3। यहाँ पर आपका देखिए चूँकि लेफ्ट हैंड साइड tan का मान आप निकाल सकते हैं, tan A यहाँ निकाल लीजिए। tan A बराबर हो गया आपका tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यह हो गया आपका 3 निकल गया, लंब बटे आधार यानी 3 बटे हो गया आपका 4। यहाँ हमको साइन का मान पूछ रहा है, साइन भी निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कोण, यानी यह हो गया आपका 3/5 लिख सकते हैं। सेक थीटा का आप जानते हैं, सेक थीटा से यानी सेक ए का मान है आपका का उल्टा होता है, कास का उल्टा होता है, यानी 4/5 है कास का, तो 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। एक तरफ लिखिए, यानी इसका मतलब है tan A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A, साइन A बटे हो गया आपका सेक A दिया है। मान रख दीजिए यहाँ से, tan का मान आपका 3/4 है और 1 प्लस 3/4 का वर्ग बराबर हो गया आपका साइन का मान है आपका 3/5 और सेक का मान है आपका 5/4। कुछ करना नहीं है, 3/4 अब बट्टे हो गए 1 प्लस 3 त्रिका 9 4 चौका 16 बराबर हो गया आधे और से मध्य और मध्य से कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, 3 × 4 बट्टे 5 × 5। यहाँ पर आप देख लीजिए 3/4 है ये है और ये आपका हो जाएगा 16 धन 9, अब बट्टे हो गया आपका पूरा 16 बराबर हो गया आपका 3 चौका 12 अब बट्टे 3 5 25। एक काम कर सकते हैं, इसको ऊपर कर सकते हैं, यानी 3 × 16 अब बट्टे हो गई 4 गुणे हो गया आपका 16 9 25 हो गया यह, यानी यह आपका 12/25। यह 4 चौका 16, 4 काट सकते 12, 12/25 बराबर हो गया 12/25। आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी इसको लिखा जा सकता है लेफ्ट हैंड
साइड बराबर होता है आपका राइट हैंड साइड। यह आपका प्रूव्ड हो गया सवाल। ठीक है, 19वां सवाल है आपका। इसमें दिया है साइन थीटा बराबर 1/2, तो सिद्ध कीजिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। इसमें कुछ नहीं करना है, जब साइन थीटा का मान दिया तो साइन थीटा का मान हम क्यों ना लेंगे। देखिए छोटा सवाल है आपका, आसानी से इसको आप लगा सकते हैं। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो गया आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। मान रख दीजिए 3 है यह है, यह आपका 1/2 और माइनस 4 गुणे 1/2 का क्यूब। ये हो गया आपका 3/2 माइनस 4 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 कर देंगे, तो 4 दूना 8। ये हो गया 3/2 और माइनस 1/2। 2 लघुत्तम ले लीजिए आपका 3 - 1, 3 - 1 हो जाएगा आपका। यह 3 में से 1 जा 2, 2/2, ये कट जाएगा आपका, 1 बचेगा। और 1 बचेगा मतलब हो गया आपका राइट हैंड साइड प्रूव्ड। 20वां सवाल हम लोग लगाते हैं, त्रिकोणमिति का 20वां सवाल लगाते हैं। साइन ए बराबर 1/3 दिया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। का से कोसे के टैन ए सेक ए। तो ये सवाल हम कई तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ सबसे पहली बात है, यानी इसको एक तरह से और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होता है, चूंकि इस चैप्टर में पाइथागोरस प्रमेय से लगाना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक जो होता है त्रिभुज बना लीजिए। एक त्रिभुज बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज। ये आपका त्रिभुज ABC है, ये आपका 90 अंश हो जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले जो होता साइन ए बराबर दिया है आपका, चूँकि साइन ए बराबर आपका 1/3 दिया है, तो साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कोण होता है, लंब बटे कोण। यानी लंब यहाँ पर इस कोण के लिए लंब यह है आपका BC बटे हो गया आपका AC, BC बटे AC, यानी BC आपका हो गया 1 और AC हो गया 3। तो हम यहाँ AB हम निकाल लें, AB निकाल लें, तो समकोण त्रिभुज ABC में आपका AB बराबर हो गया आपका कोणी में AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग, कोणी में 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। ये और कोणी में 3 त्रिक का 9 माइनस हो गया 1। यह कोणी में हो गया आपका 8। 8 को 2 दूना 4 दूना 8, यानी इसको लिखा जा सकता है 2 कोणी में 2। यहाँ पर चूंकि इसका मान हमको मान ज्ञात करना है, तो साइन का दिया है तो कहें ना कास का सबका मान अलग अलग निकाल लेते हैं। यानी कास ए बराबर हो, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण। आधार यानी यह हो गया आपका 2 कोणी में 2 आ गया था इसका मान, तो हम लिख सकते हैं 2 कोणी में 2/3। कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, कोसेक ए। साइन ए बराबर 1/3 दिया है, तो कोसेक बराबर होता है 3/1, यानी इसका मतलब वो 3 हो जाएगा। टैन का मान तो साइन थीटा बटे कास थीटा होता है, साइन थीटा, यानी टैन थीटा बराबर टैन ए बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, यानी 1/2 कोणी में 2 लिख सकते हैं। और सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो सेक ए बराबर हो, कास ए बराबर होगा आपका 2 कोणी में 2/3 है, तो सेक का हो जाएगा 3/2 कोणी में 2, यानी 3/2 कोणी में 2। कोई बात नहीं, यहाँ मान ने आपने निकाल लिया, सभी मान आपने निकाल लिया है, तो क्यों ना हम जो होता है डायरेक्ट यहाँ पर मान रख दें। यानी कास ए इंटू कोसेक ए प्लस टैन ए इंटू सेक ए, मान निकाल देंगे। कास ए का मान हमने निकाला है 2 कोणी में 2/3, और कोसेक ए का मान निकाला है 3, और प्लस टैन ए का मान निकाला है 1/2 कोणी में 2। सेक ए का मान निकाला है 3/2 कोणी में 2। यह हम निकाल सकते हैं 3 दूना, या 3 से 3 काट दीजिए, यह हो गया आपका 2 कोणी में 2, और प्लस यह हो गया आपका 3, 2 दूना 4, 1 2 कोणी में 2 हट जाएगा 2,
तो कौणी 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। और ये हो गया आपका लघुत्तम ले लेंगे, 8 लघुत्तम ले लेंगे तो 8 दूना 16, कौणी में 2 धन 3 हो जाएगा आपका। का 21वां सवाल, त्रिकोणमिति का 21वां सवाल। ये पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लगाते हैं इस सवाल को। सबसे पहले जो होता है, हम एक त्रिभुज बना लेंगे। ये त्रिभुज आपका ABC है, इस कोण की बात कर रहा है। तो इसमें हम दिया है आपका 13 sin A बराबर 12 दिया है। तो यहाँ पर चूँकि 13 sin A बराबर 12 दिया है तो पक्षांतर कर दीजिए, इसको 12/13 मैंने भाग दे दीजिए, तो sin A बराबर होगा 12/13 हो जाएगा। या इसको लिखा जा सकता है sin थीटा बराबर होता है आधार, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण, यानी लंब ये आपका 12 है और कोण आपका 13 है, या सम्मुख भुजा बटे कोण, तो 12/13, यानी ये भी हमको चाहिए, ये भी हमको चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए। समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर हो गया आपका कौणी में AC का वर्ग माइनस हो गया आपका BC का वर्ग। तो AC के जगह पर आपका 13 का वर्ग है और BC की जगह पर आपका 12 का वर्ग है। ये हो गया 13 हम 169 और 12 हम 144। ये हो जाए, घटा देंगे 9 में से 4 जा 5 हो गया और 6 में से 4 जा 2 हो गया, 25 हो गया। यानी इसका मतलब हो गया 5, इसका 25 का वर्गमूल 5 होगा, यानी यह आ गया आपका 5। तो इसका मान ज्ञात करना है, सेक A और tan A का मान ज्ञात करना है, सेक A और tan A का मान ज्ञात करना है। तो आप लिख सकते हैं आपका सेक A माइनस tan A, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। सेक देखिए कास थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कोण होता है, लेकिन यहाँ पर आपका सेक थीटा है। सेक थीटा जो होता है कास थीटा का उल्टा होता है, सेक थीटा बराबर होता है कोण बटे आधार हो जाएगा। यानी इसको लिखा जा सकता है 13 बटे हो गया आपका 5 और tan थीटा बढ़ता है लंब बटे आधार, यानी लंब, यानी 12 बटे हो गया आपका 5, 12/5। 5 यहाँ लघुत्तम ले लेंगे तो 13 - 12 बराबर हो गया 1/5। ये आपका आंसर हो गया।